हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, इंडिया में आपने अलग अलग तरह के फ्रॉड्स और चीटिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा। सो क्या आपने कभी फ्यूचर चॉइस क्लब के बारे में सुना है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ जहाँ पे मतलब मैं किसी फ्रॉड होने से या किसी तरह की चीटिंग होने से बच गया। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस फ्यूचर चॉइस क्लब। सो आपने कभी इस तरह का कोई कूपन देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हुआ ये कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मैं और मेरी वाइफ़ दोनों हम मॉल में घूम रहे थे। तभी एक इंसान आया और उसने हमें एक इस तरह का कूपन हैंड ओवर कर दिया कि सर आपके लिए कुछ फ्री कूपन्स हैं जो कि हमारा कंपनी का कुछ एनिवर्सरी टाइप का है और हम कुछ एक प्रमोशन कर रहे हैं जिसमें हम आपको एक हॉलिडे वाउचर देंगे, प्लस कुछ मूवी टिकट्स और कुछ सैलून वाउचर्स वगैरह होंगे जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ऑब्वियसली अब सबसे पहले किसी के भी माइंड में डाउट आएगा कि भाई फ्री कोई क्यों देगा, राइट। उसने बताया कि इस तरह से हमारा प्रमोशनल वाउचर है और सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, बस आप ये कूपन ले लीजिए और हम आपको हमारी सेल्स टीम आपको कॉल करेगी। तो अब कोई भी कपल या कोई भी इंसान क्या करेगा जनरली, ठीक है भाई कूपन ही है, पैसा तो लग नहीं रहा है, तो ले लिया। अब इस बात को आगे बताने से पहले मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर गरीबी और लाइक इन्फ्लेशन तो आप देख ही रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हर इंसान या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए नए तरीके खोज निकालते हैं पैसा कमाने के। ये पहली चीज़ है। अब सेकंड चीज़, हमारे इंडिया के अंदर हमें या एज अ इंडियंस वी हैव अ इमेज लाइक कि हमें ना फ्री बीज से बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है। व्हेन देर इज़ अ फ्री थिंग और देर इज़ एनी ऑफ़र, हमारा क्या है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उस टाइम पे हम क्वेश्चंस या थिंक करना बंद कर देते हैं और हमारा दिमाग सिर्फ उस फ्री ऑफ़र के बारे में या उस फ्री बी के बारे में चलने लगता है, जैसे कि आजकल हमारे नेता लोग भी हमारे साथ करते ही हैं। फ्री देने के चक्कर में पेट्रोल डीजल और बाकी चीज़ों के प्राइसेस इतने बढ़ा देते हैं कि उस फ्री सामान के बदले में 4 गुना पैसा हमारी जेब से निकाल लिया जाता है। ये दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नाउ कम बैक टू आवर पॉइंट। सो इस कंपनी से फिर हमें सेल्स पर्सन से कॉल आया कि सर इस तरह से आपको एक कूपन दिया गया था और आपका इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमारे पास हमने दिया था। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा एक प्रमोशनल ऑफ़र इस तरह से चल रहा है और जहाँ आप रहते हैं आपके नियर बाय में ही एक होटल है, दैट इज़ हॉलिडे इन। एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल है वो, और वहाँ पे आपके लिए और आपकी वाइफ़ के लिए हमने एक डिनर अरेंज किया है। प्लस हम आपको, जैसे कि हमारे एजेंट ने आपको बताया था कि हम आपको कुछ कूपन्स प्रोवाइड करेंगे। उन फ्री कूपन्स को कलेक्ट करने के लिए ही आपको आना है और प्लस आपको फ्री डिनर भी करा रहे हैं। प्लीज़ कम टू दिस वेन्यू and we will follow up with this on your booking details. We will call you for that and hope you will join us. फिर दोबारा से एक कॉल आया कि आप लोग सर कब तक आएंगे, शाम में हमारा प्रोग्राम है। मुझे थोड़ा डाउट तो था ही, तो मैंने थोड़ा नेट पे और यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया। कुछ मुझे अच्छी वीडियोस भी मिले, कुछ मुझे एक दो बुरे वीडियोस भी मिले कि हाँ भाई ये लोग फ्रॉड हैं और ये है वगैरह। बट क्या हुआ कि अब शाम में मुझे और मेरी वाइफ़ को बाहर जाना ही था, हमें थोड़ा घूमने के लिए या डिनर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना ही था। हमने सोचा कि हमारे पास में ही जगह है हॉलिडे इन सेक्टर 90 में, उन्होंने बुलाया था। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, 45 मिनट का सेशन उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है 45 मिनट का कोई सेशन है और वो हम सुन लेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी जेब से पैसा निकाल लेंगे। और उसके बाद जो भी अगर कोई कूपन है तो हम उसको ले लेंगे और हम उसके बाद घूम फिर के डिनर करके और आ जाएंगे। सो फिर हम लोग वहाँ पे गए, शाम में 6:30-7 बजे के अराउंड हम लोग गए। तो जाते ही हॉलिडे इन के अंदर हमें बताया गया कि 16 फ्लोर पे आपको जाना है। तो 16 फ्लोर पे हम लोग गए, तो जैसे ही हमने एंटर किया तो हमने देखा कि एक लॉबी है। उस लॉबी के अंदर काफ़ी सारे सोफ़ाज़ और चेयर्स और टेबल्स वगैरह होती हैं और उन टेबल्स पे अलग अलग एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं उनके। वो लोग क्या करते हैं, अब ये फ्यूचर चॉइस क्लब क्या है, ये फ्यूचर चॉइस क्लब क्या है कि एक तरह की आपको मेंबरशिप प्रोवाइड की जा रही है
जिसमें आपको वो कुछ होटल के स्टेज और जो आपके वेकेशंस होते हैं उसमें कुछ आपको मेंबरशिप सेल कर रहे हैं। सो दिस इज़ देयर बिजनेस मॉडल। अब इस बिजनेस मॉडल को में डिफरेंट ट्विक्स हैं, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन अब क्या होता है कि वो इन ट्विक्स को या इन टर्म्स एंड कंडीशंस को कस्टमर को सही से नहीं बता पाते और ज़बरदस्ती आपको मेंबरशिप थोपने की कोशिश करते हैं। अब 10 लोग वहाँ पे गए हैं, 4-5 तो बकरे ऐसे होंगे ही जो फंस जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई लालच में आ जाएगा कि चलो ठीक है भाई, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में हमें घूमने के लिए मिल रहा है, एक अच्छी वेकेशन मिल रही है, तो लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। सही से ना तो वैलिडेट कर पाते हैं और ना ही सही से क्वेश्चंस कर पाते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस को तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग पे बस ये आ जाता है कि फ्री कूपन्स मिल रहे हैं और प्लस आपका ये 10,000, 15,000, 20,000 में या 50,000 में हमें एक मेंबरशिप मिल रही है। तो सबसे पहले वो जाते ही क्या करते हैं कि आपसे फॉर्म भरवा लेते हैं। फॉर्म में आपकी वो बेसिक डिटेल्स ले लेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। सो उससे एक वो आपका बेसिक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ भाई बंदा इतना कमाता है और इतना कैपेबल है। फिर वो आपसे एक सेकंड फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आपका वो सर्वे लेंगे कि आप लास्ट कब कहाँ घूमने गए थे और आगे कहाँ घूमने का प्लान है, किस तरह की जगह आप पसंद करते हैं और आप कितना एक ट्रिप में स्पेंड करते हैं। ये आपका सर्वे हो गया। अब उस सर्वे के अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा, किस प्लान में वो आपको काट सकते हैं। सीधी सी चीज़। अब उनके पास क्या होता है, एक जैसे आप किसी नॉर्मल होटल में या किसी ढाबे पे जाते हैं तो वहाँ पे एक 2 पन्ने का गत्ते का एक मेन्यू होता है, वैसा उनका ब्रोशर होता है गंदा सा। उस ब्रोशर के अंदर कुछ भी प्रॉपर्ली लिखा नहीं होता। फिर वो आपको लैपटॉप पे वीडियोस दिखाएंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारी 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी नेट से वीडियो उठा के डाल दिया, कहीं पे भी फ्यूचर चॉइस का नाम नहीं है। उस वेबसाइट मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे कि भाई इस पर्टिकुलर होटल की या इस प्रॉपर्टी की वेबसाइट पे मैं जाऊँ तो क्या वहाँ पे आपके फ्यूचर चॉइस का कोई मेंशन है कि हाँ भाई ये हमारे पार्टनर है या इनके साथ हमारा जॉइंट वेंचर है या क्या है। सो एजेंट ने तो बताया कि ये हमारे होटल है। उसके बाद मैंने उससे फर्दर क्वेश्चन किया तो उसने बोला कि मैं सीनियर से बात करा देता हूँ। तो फिर सीनियर आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे होटल नहीं है, इनके साथ हमारा टाई अप है, हमने इनके कुछ रूम्स पूरे साल के लिए बुक करके रखे होते हैं और वो ही हम आपको ऑफ़र करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कॉन्फ्लिक्ट इतना है ज़्यादा मतलब कि इन्फॉर्मेशन के बीच में। अब एक क्वेश्चन था कि चलो एक रूम का उनका टाइप था, उसमें ये था कि 2 एडल्ट प्लस 2 किड्स आप ले सकते हो। अब मैंने बोला कि जो चाइल्ड है उनकी एज रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगी, उसको पता ही नहीं है भाई साहब। रट के आए होते हैं तो सेल्स एजेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बस उनको उतना ही पता है जितना उन्होंने लर्न किया है, बाकी सब सीनियर बताएंगे। हर बार वो मैनेजर को कॉल कर देगा, मैनेजर, तो मैनेजर आके फिर उसका आंसर करेंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर बिजनेस मॉडल, आई हैव अ प्रॉब्लम विद देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर ऑथेंटिसिटी। और वो लोग आपको बार बार हर लाइन में ये बोलेंगे कि टुडे टुडे, यानी आज आपको अभी की अभी बताना है कि आप मेंबरशिप लेंगे कि नहीं लेंगे, और लेंगे तो अभी कार्ड स्वाइप कर दो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो वो जो 45 मिनट का सेशन था वो लगभग 2 घंटे उन्होंने खींच दिया ज़बरदस्ती। आपसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसका उनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड में आप ना फंसें। मैं जैसे तैसे वहाँ से जल्दी से निकल लिया। एंड टाइम तक वो आपको पूरी कॉस्ट बताएंगे नहीं, मतलब कैसी कैसी टर्म्स एंड कंडीशन है कि 10 साल का आपका प्लान है, 10 साल में आप किसी भी होटल में या किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए आप 7 डेज़ 6 नाइट्स के लिए प्लान कर सकते हो, कुछ ऐसा प्लान है। और उसमें हम आपको बहुत कम प्राइसेस में एक मेंबरशिप भी नहीं, उसको ओनरशिप बोलते हैं कि ओनरशिप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ 8,999 प्लस GST उनका मेंटेनेंस चार्जेस है पर ईयर, जो कि वेरी कर सकता है। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये हर साल वेरी करेगा, ये अगले साल 20 साल भी तो आप 20,000 भी तो बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम आपको लिख के देंगे। मैंने कहा कब लिख के दोगे, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तब या पेमेंट करने से पहले। तो कह रहे सर पेमेंट करने के बाद तो लिख के ही देंगे और पेमेंट करने से पहले भी हम आपको दिखा देते हैं।
मैंने उनसे पूछा कि आप दिखाइए कहाँ पे लिखा है, आपके पास कोई ब्रोशर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपके पास एफिडेविट है, क्या है। सो वो उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा, यहाँ ब्लैंक हो गए। तो अब उसके बाद मैंने पूछा चलो भाई ठीक है, आप मुझे कॉस्ट तो बताओ कि आपकी प्लान की कॉस्ट क्या है। तो उन्होंने मुझसे सिंपल क्या पूछा कि सर अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा तो क्या आप ले लोगे। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, आप किसी शोरूम के अंदर गए हो और वहाँ पे कोई ड्रेस टंगा है, अब ड्रेस के ऊपर प्राइस टैग होगा, आप प्राइस देख के ही तो डिसाइड करोगे कि आपके बजट में वो आता है कि नहीं आता। अगर उस पर प्राइस टैग ही नहीं है और आपको शॉपकीपर ये बोलने लगे कि भाई पहले आप ये बताओ कि आप लोगे कि नहीं लोगे, तभी मैं कॉस्ट बताऊंगा, ऐसे होता है क्या। भाई साहब उसने पूरी बहस कर ली। 5 मिनट तक मैंने उससे पूछा कि आप, मैं अब आपको फर्दर कोई आंसर नहीं दूंगा, आप मुझे कॉस्ट बताइए। उसने मुझे कॉस्ट बता के नहीं दी। मैं अपना उठ के चल दिया, मैंने कहा ये सब है बकवास, ये है फ्रॉड, और मैं निकलता हूँ। अब लास्ट में आपको एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, जो हमने शुरू में बात की थी कि मूवी वाउचर्स और हॉलीडे वाउचर्स और सैलून वाउचर्स, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये सब बकवास थी। और उन्होंने कुछ भी हैंड ओवर नहीं किया, और ना ही कोई डिनर, ना ही कोई रिफ्रेशमेंट था। हम लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, बट मेरा मनी बच गया। तो ऐसी तरह की, इस तरह के फ्रॉड्स आपके यहाँ, आपके साथ कब किसी रिलेटिव के साथ हुए होंगे, या आपके साथ इन फ्यूचर नहीं हो। सो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस वीडियो जस्ट फॉर एन अवेयरनेस पर्पज़। सो आई डोंट वांट एनी लाइक्स और सब्सक्राइब्स फॉर दैट। सो प्लीज़, आपका हार्ड एंड मनी है, उसको ध्यान से खर्च करें और इस तरह के फ्रॉड से बचें। थैंक यू, बाय बाय।